कौन है ये? बिहारी लाल। एक पंक्ति आती है, बिहरो बिहारी की वाटिका में चाहे सूर की कुटी में अड़े आसन जमाइए, केशव की कुंजन में करो या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए। तो ये ऐसे विद्वान हैं जिनको जितना पढ़ा जाए उतना कम रहता है। तो उन्हीं में से आज हैं ये बिहारी लाल। बिहारी लाल जो रीत सिद्ध कहलाते हैं। रीतिकाल में 3 धाराएं थी, रीतिकाल, और रीतिकाल 3 धाराओं में होकर के चला। रीतिकाल 3 धाराओं में बढ़ करके चला था। एक था रीतिबद्ध, एक था रीत सिद्ध, और एक था रीत मुक्त। रीत मुक्त। तो बिहारी लाल जो हैं, ये अधिकांश परीक्षा में आने वाला प्रश्न है कि बिहारी लाल किस धारा के कवि हैं। तो बिहारी लाल रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ये नोट करिएगा। बिहारी लाल किसके हैं? रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, और केवल ये यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नहीं आता, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न भी है ये कि रीतिकाल किस धारा के कवि, बिहारी लाल किस धारा के कवि है? रीतिकाल। बिहारी लाल के जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कुछ विद्वानों के अनुसार 1603 में, तो कुछ विद्वान इनका 1595 मानते हैं। मतभेद हो गया। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1603 में हुआ, कुछ के अनुसार 1595 में हुआ है। ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अधिकांश 1595 मानने लगे हैं। आधुनिक शोधों के अनुसार ये स्पष्ट होने लगा है कि इनका जन्म 1595 में हुआ है। इनके निधन सन की बात करें तो इनका निधन कब हुआ? इनके निधन में 1663। इनका निधन कब हुआ? 1663 में इनका निधन हो गया। ठीक है। इनका जन्म हुआ कहां था? तो ग्वालियर में एक स्थान है ग्वालियर, और एक स्थान पड़ता है बसुआ गोविंदपुर। कौन सा? बसुआ गोविंदपुर। तो बसुआ गोविंदपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे केशव राय। बिहारी लाल के पिता कौन थे? केशव राय। चलिए, तो इतना ध्यान में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। बिहारी लाल धारा, रीत सिद्ध धारा के कवि, प्रतिनिधि कवि, जन्म 1603, कुछ विद्वानों के अनुसार 1595, निधन 1663। जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर, बसुआ गोविंदपुर। पिता केशव राय चौबे। बिहारी लाल की भाषा की बात करें, साहित्यिक रचना की बात करें, तो इनकी एक रचना आती है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। सतसई का मतलब जानते हैं ना? सतसई का मतलब है सप्तशती। सप्तशती का मतलब है 700। 700 इसमें दोहे। कितने दोहे? 700। इसके अकॉर्डिंग सतसई के अनुसार, सतसई का मतलब है सप्तशती, और सप्तशती का मतलब होता है 700। इसमें विद्वानों के अनुसार 719 दोहे। कितने? 719 दोहे माने जाते हैं। दोहों की संख्या कितनी है?
अब इसमें कुछ सोठा भी है, इसमें कुछ सोठा भी है। कुछ विद्वानों ने इनकी संख्या 713 मानी है, कुछ विद्वान 719 मानते हैं, कुछ के अनुसार 713 है। अधिकांश मत 719 के लिए जाता है कि इनके बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 719 मुक्तक है ये रचना। कैसी रचना है ये? मुक्तक रचना है। बिहारी मुख्य रूप से दो रसों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो है श्रृंगार रस और दूसरा है भक्ति रस। बिहारी लाल भी भगवान कृष्ण के भक्त थे। भगवान कृष्ण के भक्त कैसे हो गए? क्योंकि इनकी जो ससुराल थी, इनकी जो शादी हुई थी वो मथुरा से हुई। इनकी ससुराल कहाँ थी? मथुरा में थी। तो मथुरा में जब ससुराल आए थे तो मथुरा वैसे भी दृश्य अद्भुत दृश्य है, भगवान कृष्ण की नगरी है, तो वहां किसको अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी ससुराल तो कैसी भी हो अच्छी ही लगती है। तो बिहारी लाल ससुराल में आकर के कुछ दिन रहे, प्रभाव पड़ा ब्रजभाषा का और भगवान कृष्ण का, तो ये कृष्ण के भक्त हो गए। इस प्रकार से कृष्ण की भक्ति के भी इनमें पद मिलते हैं। पहला पद, बिहारी लाल बहुत चतुर चालाक थे। इन्होंने राधा की स्तुति की। सबसे पहले जानते थे कि पति से ज्यादा पत्नी पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और पत्नी के माध्यम से कृष्ण से बात कहलवाएंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सीधे सीधे पति नहीं मानेंगे, पत्नी की बात मानेंगे। यानी उन्होंने राधा की सबसे पहले वंदना की और उसके अनुसार पहला पद उनका वही था, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुते होय। ये पहला पद था बिहारी सतसई का। तो राधा की इन्होंने स्तुति की। किस भाषा में की? भाषा की बात करें तो भाषा है इनकी ब्रज भाषा। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। अच्छा, इनके श्रृंगार के कितने पद मिलते हैं? तो श्रृंगार के इनके 600 पद मिलते हैं। सबसे ज्यादा श्रृंगार के ही पद मिलते हैं और 600 पद श्रृंगार रस में है। बाकी के पद इनके भक्ति रस में है और नीति में है। भक्ति और नीति के शेष पद रह जाते हैं और 600 पद इनके श्रृंगार के मिलते हैं। तो बिहारी सतसई एकमात्र रचना ऐसी है जिसके 54 कितनी 54 अनुदित रचनाएं हो चुकी हैं। अनुदित रचनाएं 54 अनुदित, अर्थात अन्य अन्य भाषाओं में इसके संस्करण प्राप्त हो चुके हैं, निकल चुके हैं। बिहारी सतसई के जो दोहों पर आधारित कवित्व बन चुके हैं। कवित्व में भी रचना की है। कृष्णदास एक ऐसे कवि हैं। कृष्णदास ने तो क्या किया है, इस पर भक्ति कवित्व लिखे हैं बिहारी सतसई पर। ठीक है, तो इनकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अब ये बिहारी सतसई लिखी कैसे गई, इसके पीछे कारण क्या था? तो एक राजा के यहाँ रहा करते थे और राजा का नाम था जयसिंह। एक राजा थे, राजा जयसिंह। राजा जयसिंह के यहाँ ये रहा करते थे, राजकवि थे। अच्छा, इसके पीछे एक कहानी भी आती है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं कि राजा अक्सर भ्रमण किया करते थे, जाते थे घूमने के लिए, शिकार करने जाते थे। ऐसे कहें कि शिकार करने जाते थे। तो शिकार जहां जैसी पल्ले पड़ जाए वैसे ही वो शिकार कर लेते थे। और कई कई रानियां हुआ करती थी। रानियां होने के कारण यही हुआ करते थे कि जहां जो सुंदर लड़की मिल गई, राजी से नहीं तो हाँ युद्ध करके। तो एक 16 साल की लड़की थी और 16 साल की लड़की बड़ी सुंदर थी। राजा जयसिंह को पसंद आ गई। अब राजा जयसिंह को पसंद आ गई तो वो ले आया।
अरे राजा तो राजा, और कोई 30-35 साल से नीचे तो रहता ही नहीं है कोई राजा, रहती होगी। चलिए, तो वो जो लड़की थी 16 साल की, किशोरावस्था रहती है 16 साल में, और 16 से लेकर के 18 साल तक ही निखार आता है शरीर में। जो सुंदरता बढ़ती है, चाहे वो स्त्री रही हो या पुरुष रहा हो, तो 16 से 18 के बीच में उसका विकास होता है। शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वो 12 से लेकर के 18 के बीच में रहते हैं, बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं। वह सुंदर थी तो ले आया, और उसने आदेश और कर दिया कि जब तक मैं ना कहूं तब तक मेरे राजमहल में कोई आएगा नहीं, अंतःपुर में कोई आएगा नहीं। अंतःपुर जहां रानियां रहती हैं। अब काफी लंबा समय हो गया। ये था कि अगर कोई आ गया मेरी बिना अनुमति के तो उसको फांसी लगा दी जाएगी। अब महीनों हो गए, राज्य की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? राजा इतना लीन हो गया कि राज्य की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई सब। ऐसे में जनता को, प्रजा को चिंता हुई राज्य की कि राजा के बिना राज्य चलेगा कैसे। तो बिहारी लाल से कहा गया कि आप तो कवि हैं और कुछ करिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो बिहारी लाल ने एक दोहा भेजा लिख करके। जानते थे वो, खुद नहीं गए, एक दोहा लिख करके भेजा कि नए पराग नए मधुर मत नए विकास ये काल, अली कली ही सौ बनियो आगे कौन हवाल। उन्होंने कहा कि नए पराग नए मधुर मत, ना तो इसमें पराग है ना मधुर है। नए विकास ये काल, और अभी इसका विकास भी नहीं हुआ है। ये अली कली ही, अली माने भोरा, कली, और भोरा कली पर आके बैठ गया। भोरा किस पर बैठा है? कली पर। आगे कौन हवाल। जब इस कली का विकास होगा तो इस भोरे का क्या हाल होगा। अभी तो ये कली है। ये बात राजा की समझ में आई, और राजा उसी समय उस अंतःपुर से, उस रंगमहल से निकल करके आया। उसने राज्य की व्यवस्थाओं को देखा और बिहारी लाल को 11 गांव पुरस्कार में और 1 स्वर्ण मुद्रा दी। इस प्रकार से बिहारी लाल से यह कहा गया कि अब दोहों पर आधारित नीति, भक्ति और श्रृंगार की कोई ऐसी रचना लिखो, आप कोई ग्रंथ लिखो। बिहारी लाल ने इस प्रकार से एक ग्रंथ लिखा, और हर छंद पर, हर पद पर उनको 1 स्वर्ण मुद्रा दी गई। तो इस प्रकार से बिहारी प्रतिभावान कवि हैं, कोई साधारण कवि नहीं है कि बिहारी ने श्रृंगार के वो वर्णन किए हैं जो अन्य कवि उस श्रृंगार का वर्णन नहीं कर पाते हैं। एकमात्र रचना पर है इन्होंने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखेंगे। बिहारी लाल का जन्म कब हुआ? 1603, 1595 आधुनिक शोधों के अनुसार ज्यादा माना जाता है। इनका निधन 1663 में हुआ। रीतिकाल में 3 धाराएं चली, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत। बिहारी लाल रीत सिद्ध के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देखिए, हम जितने बार रिपीट करेंगे उतनी बार याद होगा। जितने बार रिपीट करेंगे उसको उतनी बार याद होगा। बिहारी लाल किस धारा के कवि हैं? बिहारी लाल ने मात्र एक रचना लिखी है, उसका नाम है बिहारी शतक, और इसमें 719 दोहे मिलते हैं। कुछ विद्वान इनमें 713 भी मानते हैं, जिसमें से 600 पद श्रृंगार के हैं, शेष भक्ति और नीति के।
भाषा ब्रजभाषा है। इनका जन्म ग्वालियर, बसवा गोविंदपुर, केशव राय पिता का नाम, और मथुरा में इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था ससुराल थी। मथुरा में आने के कारण से इन पर कृष्ण की भक्ति का प्रभाव पड़ा और कृष्ण और राधा के ये भक्त हो गए। इन्होंने ब्रजभाषा में ही अपनी बिहारी सत्सई की रचना की है। ठीक है।